नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और चतुर्थ अध्याय जैसा कि हम लोगों ने पहले भी रिवीजन में जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को कुछ विस्तार से बताने के लिए ही चर्चा को आगे बढ़ाया। जहां तीसरे अध्याय में कर्म को करने के बात पे बल दिया है, वहीं चतुर्थ अध्याय में कर्म को तत्व से जानने की बात कही। इसी संदर्भ में उन्होंने कर्म के 3 प्रकार बताए: कर्म, अकर्म और विकर्म। और ये कहा कि अकर्म ही वह क्रिया है जिससे व्यक्ति मुक्त होता है। और ये क्यों कहा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बता दिया था कि कर्म ही बांधते हैं, कर्म ही मुक्त करते हैं। लेकिन कौन सा कर्म मुक्त करता है? अकर्म। क्योंकि विकर्म तो सिर्फ प्रतिक्रिया है जो हमारे साथ होता है, और कर्म वह है जिसमें कोई हमारा प्रयोजन होता है। लेकिन अकर्म ही एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता। अब जब कोई प्रयोजन नहीं है तो कोई संस्कार नहीं बनते, कोई संस्कार नहीं बनते तो कोई बंधन नहीं बनता। क्योंकि बंधन तो संस्कारों के कारण है, क्योंकि हमारे चित्त में जो कर्म करते हैं उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है, और वही इम्प्रेशन हमें बार बार जन्म और मरण के चक्कर में लेके आता है। तो कोई इम्प्रेशन ना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम अकर्म में उतरें, बिना किसी डिजायर वाले कर्म में। और इसी अकर्म को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि ये अकर्म में उतरने की 12 प्रकार की विधियां हैं। 24वें से 30वें श्लोक तक बताया। कहा कि हे अर्जुन, तू इन 12 विधियों में से कोई भी एक क्रिया अपना ले, कोई भी एक यज्ञ अपना ले, तो तू पार उतर जाएगा। यज्ञ क्यों कह रहे हैं? यज्ञ इसलिए कह रहे हैं कि जो कर्म मुक्त करे वही यज्ञ है। और कौन सा कर्म मुक्त करता है? जिसमें ईश्वर के प्रति समर्पण हो, ईश्वर को ध्यान में रख के जो कर्म किया जाए। तो 12 प्रकार के ऐसे कर्म बताए जो यज्ञ हैं, जो मुक्त करने वाले हैं। और ये भी कहा कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे यज्ञ हैं जो वेद में कहे गए हैं, जिनको करके तू मुक्त हो सकता है। तब ध्यान देने वाली बात यह है कि महात्मा अर्जुन तो पहले ही संशय में थे, पहले ही किंकतर विमूढ़ थे, पहले ही कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या ना करें, युद्ध करें या युद्ध ना करें। तब उन्होंने समर्पण किया कि हे भगवान, आप बताओ। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ज्ञान की बात बताई कि हे अर्जुन, तू जान ले कि सत्य क्या है, बात खत्म हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति स्वप्न में कोई चीज देखता है कि मैं राजा बन गया या तितली बन गया, और स्वप्न से जब उड़ जाता है तो फिर हंसता है, यार वो तो स्वप्न था, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय 11वें से 30वें श्लोक तक यही बताते हैं कि जो कुछ देख रहा है ये वो सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मा है जो न मरती है और न ही जन्म लेती है। तू उसको जान, और जिस क्षण तू जान जाएगा तो इस पाप, पूर्ण और भय, निर्भय सबसे तू मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए तू जान। लेकिन महात्मा अर्जुन नहीं समझ पाते। तब 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक वो कर्म की बात कहते हैं। ठीक है, तू अगर ज्ञान के द्वारा नहीं समझ पा रहा है तो तू कर्म योग के द्वारा समझ। तब वह कर्म योग को समझाते हैं 39वें से 53वें श्लोक तक। फिर भी भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन की आंखों में कहीं ना कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है, एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक संशय है। तब वह दूसरे अध्याय में कुछ विस्तार से कर्मयोग को समझाते हैं। और कर्मयोग क्यों समझाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन कर्म योगी ही है। कर्म नहीं करेगा तो वह परेशान हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और डिप्रेस हो जाएगा। क्योंकि जीवन भर तो उन्होंने कर्म ही किया है, युद्ध किया है। और जो व्यक्ति
जीवन भर कर्म ही करता रहा हो, वह अकर्म में कैसे उतर जाएगा एक ही बार में। तो इसलिए वो विस्तार से कर्म को ही समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जान रहे थे कि कर्म योग ही एक ऐसा साधन है जो अर्जुन को संशय से मुक्त कर देता है, यह कर सकता है। ज्ञान की बात तो इसलिए बताए कि ज्ञान ही अल्टीमेट है, कि अगर समझाने से समझ जाते तो फिर कर्मयोग की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब देखा महात्मा अर्जुन नहीं समझ रहे तो कर्मयोग को समझाया, दूसरे तरीके से समझाया। फिर भी नहीं समझे तो तीसरे अध्याय में विस्तार से समझाते हैं और कहते हैं तू कर्म कर। महात्मा अर्जुन सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को लगता है अभी ये पूरी तरह से नहीं समझे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए रुकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, और फिर कर्मों की और व्याख्या करने लगते हैं, कुछ विस्तार से व्याख्या करने लगते हैं, और फिर बताते हैं कि अर्जुन तू कर्म को जान, तत्व से जान कि वास्तव में कर्म होता क्या है। सिर्फ खा लेना, पहन लेना, उठ लेना, युद्ध कर लेना, क्या यही कर्म है? ये कर्म नहीं है। ये तो सिर्फ दिखता है कि कर्म कर रहे हो, कर्म ये नहीं है। कर्म तू जान, वास्तव में कर्म है क्या, तो तू तत्व से जान। इसी संदर्भ में वो और विशिष्ट व्याख्या करते हैं चौथे अध्याय में। कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। और कहते हैं कि ये विकर्म जो है वो सिर्फ प्रतिक्रिया है, कि आपको किसी ने गाली दे दिया, आपने बदले में उसको गाली दे दिया, ये प्रतिक्रिया है, यही विकर्म है। तो ये जो विकर्म होता है व्यक्ति को और बांधता है, और कर्मों से जुड़ता चला जाता है, फिर नए कर्म होते हैं, फिर और नए कर्म होते हैं, और एक सर्किल चलने लगता है, डूबियस सर्किल, जन्म मरण का। और कर्म क्या है? वह क्रिया जिसमें कोई आकांक्षा होती है कि मुझे नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा की नौकरी लग जाए, आदि आदि। तो जो कर्म आकांक्षा के सहित किया जाए वो भी बांधता है। लेकिन अकर्म यानी कोई ऐसा क्रिया किया जाए, कार्य किया जाए जिसमें कोई आकांक्षा न हो, तो वो मुक्त कर देता है। क्योंकि जहां पे चाहना हो गई, चाहे राग की चाहे विराग की, तो वो बंध जाता है। तो कहते हैं कर्म ही बांधता है, कर्म ही मुक्त करता है, तो तू अकर्म कर। लेकिन तू ये अकर्म में उतरेगा कैसे? तो 12 प्रकार के रास्ते बताते हैं, यानी यज्ञ बताते हैं। यज्ञ क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जो कर्म मुक्त करे वही यज्ञ है, वही पूजन है ईश्वर का, सत्य का, परम ब्रह्म का। तो ये 12 प्रकार के यज्ञ बताते हैं। तो जो कर्म मुक्त करे वही यज्ञ, जो यज्ञ मुक्त न करे वो कर्म, वो यज्ञ है ही नहीं। अब 12 प्रकार के कर्मों को सुन के महात्मा अर्जुन कंफ्यूज हो सकते थे, जो पहले से ही कंफ्यूज थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और कह दी थी कि इन 12 के अलावा बहुत सारे यज्ञ हैं, वेदों में कहे गए, जिनको जान के तू मुक्त हो सकता है। और भी कंफ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि अब तो महात्मा अर्जुन के पास बहुत सारे चॉइस आ गई। पहले तो 2 ही चुनाव थे, युद्ध करें या ना करें। फिर उनके पास 2 चुनाव आ गए कि ज्ञान मार्ग अपनाएं या कर्म योग अपनाएं। अब कर्म योग की बात भी समझ में आ गई, तो अब उसमें कर्म योग में कौन सी विधि अपनाएं। तो अब इन 12 विधियों में कौन से चुनाव करें? अगर इन 12 में भी चुन लेते हैं तो फिर वेदों के जो और भी तरीके हैं उनमें क्या करेंगे? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस 33वें श्लोक को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब ये 33वां श्लोक क्या है, आइए उस श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है, श्रेयान द्रव्य मया ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्य मया ज्ञान यज्ञ, श्रेयान श्रेष्ठ है, द्रव्यमया द्रव्यमय, जितने भी यज्ञ किए जाएं और द्रव्य यानी कि उन वस्तुओं से किए जाए
जो पदार्थों से किए जाएं, जो हमारे पास हैं, उन सब से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हम जब यज्ञ करते हैं तो कुछ पदार्थों से करते हैं। घी है, जौ है, लकड़ी है, हवन कुंड है, आदि आदि। तो ये आपका एक वैदिक यज्ञ होगा। अगर हम सब दान की बात करें तो भी हम पदार्थों का ध्यान करेंगे, हवन करेंगे। तो जो भी हम द्रव्यों से यज्ञ करते हैं, उन सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये ज्ञान यज्ञ ही मुक्त करता है। बाकी सब तो मुक्त करने के किनारे तक लेके जाते हैं, मुक्त नहीं करते हैं। आपको उस स्थिति तक पहुंचा देते हैं जहां से तुम छलांग लगाएगा और मुक्त हो जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं करते हैं। मुक्त तो तभी होगा जब तू जान जाएगा, जब तेरे को ज्ञान हो जाएगा कि सत्य क्या है। जागृत अवस्था सत्य है कि स्वप्न अवस्था सत्य है, कि सुषुप्ति अवस्था सत्य है, कि तुरीय अवस्था सत्य है, या चारों अवस्था सत्य है, या इन चारों के अलावा भी कोई अवस्था है, वो सत्य है। तो जब तेरे को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्वप्न क्या है, सत्य क्या है, सुषुप्ति क्या है, तुरीय क्या है, तुरीयातीत क्या है, जान जाएगा, तो ही तू मुक्त हो पाएगा। तो इस जानने की जो प्रक्रिया है, ये तो हो सकती है इन 12 यज्ञों के द्वारा, द्रव्यमय यज्ञ के द्वारा, लेकिन तू मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्त तो तू तभी होगा जब तू जान जाएगा। तो जो ये ज्ञान यज्ञ है, यही अल्टीमेट है। तो जानना ही मुख्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में सबसे पहले ज्ञान की बात कही कि जानना ही मुख्य है। एक्चुअली अद्वैत में भी दो ही है ना, प्रकृति और पुरुष। पुरुष ये वो है जो सिर्फ जानता है, जहां सिर्फ जानना है, नॉलेज है कि हूं, होने का सिर्फ एक आभास है, ज्ञान है। बाकी तो क्या है, पदार्थ है, जड़ है। तो एक जड़ है और एक चेतन है। तो जो चेतन है, जो जानता है, बस वही सत्य है, जानने वाला ही सत्य है। तो इसलिए ज्ञान ही मुख्य है। जड़ को तो कोई ज्ञान होता ही नहीं, जड़ तो जड़ है। तो जानना ही मुख्य है कि क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो इसलिए तू ज्ञान यज्ञ को ही श्रेष्ठ जान। बाकी सारे द्रव्यमय जो यज्ञ हैं, वे सब उसके बाद हैं। तो श्रेयान द्रव्यमयादि ज्ञान यज्ञ परंतप। तो हे परंतप, हे पार्थ, तू ज्ञान यज्ञ को ही श्रेष्ठ मान। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो सर्वम अखिलम, ये सारे संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों से तू जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखता, सबसे तू कोई भी यज्ञ कर लिए, ये सारे पदार्थ ज्ञान की अग्नि में भस्मीभूत हो जाते हैं। तो तेरे कर्म, तेरे अकर्म, तेरा अहंकार, तेरा संशय, तेरा असंशय, तेरा होना, तेरा न होना, जो कुछ भी है, सब कुछ ज्ञान में ही समाहित हो जाता है। कुछ नहीं बचता, सिर्फ होने का भाव बचता है, वही अल्टीमेट है। तो ये जानना ही मुख्य है। तो ज्ञान यज्ञ को ही तो अल्टीमेट यज्ञ समझ। बाकी सब तो ये 12 ये यज्ञ और वेद में जो कहेंगे वो सब तो द्रव्यमय यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ, तब ये ज्ञान यज्ञ कैसे किया जाए, ये ज्ञान यज्ञ को कहां से जाना जाए? अब ये एक नया प्रश्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में आता है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान यज्ञ को कैसे कर पाएंगे, इसके लिए क्या कहते हैं, ये हम कल की चर्चा में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मित्रों, आज हमने इस 33वें श्लोक में यह जाना कि ज्ञान यज्ञ ही सारे यज्ञों में श्रेष्ठ है, यानी जानना ही मुख्य है।
एक ऐसी स्थिति आती है जहां सब कुछ विदा हो जाता है, सिर्फ जानना रह जाता है। वही अल्टीमेट है, वही पुरुष है, वही परमात्मा है, वही अल्टीमेट है। तो उस अल्टीमेट को हम ज्ञान यज्ञ के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो उस ज्ञान यज्ञ में हम कैसे उतरें, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। कल तक के लिए लिहाजा आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार मित्रों।